अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप इस छोटी सी वीडियो को देखते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए मैं इंग्लिश इम्प्रूव करने के रोज़ नई वीडियोस लाता रहता हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैनल पर बहुत से इंग्लिश की वीडियोस अपलोड की हैं। इस वीडियो के बाद आप उनको लाजमी जाकर देखें। आज मैं आपको इंग्लिश के वो बेसिक्स वोकेबलरी वर्ड्स पढ़ाऊंगा जिनसे आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि वोकेबलरी जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही हमारी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन के लिए इंग्लिश की वोकेबलरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा वोकेबलरी वर्ड है वो है मैन। मैन दोस्तों, मैन का मतलब होगा आदमी। हम किसी को कहें ये आदमी जा रहा है, आदमी के लिए इस्तेमाल होगा मैन। मैन औरत, औरत के लिए इस्तेमाल होगा वुमेन। वुमेन कोई औरत हो उसे कहेंगे वुमेन, ठीक है। लड़का, लड़के को कहेंगे बॉय। बॉय, बॉय मतलब लड़का। एक और वर्ड है लड़की। लड़की को क्या कहेंगे? लड़की को कहेंगे गर्ल। क्या कहेंगे? गर्ल मतलब लड़की। बच्चा, बच्चा मतलब बेबी। बच्चे को कहेंगे बेबी, ठीक है। दोस्तों, आप इसे रिपीट करते जाइए, मैं पढ़ता जाऊँ, आप इसे रिपीट करते जाइए, ठीक है। एक और वर्ड है सर, हेड। हेड एक वर्ड है। हेड का मतलब होगा सर। इंसान का सर होता है ना, उसे कहेंगे हेड, ठीक है। हेड ये बॉडी के, हमारी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी वोकेबलरी है, ठीक है दोस्तों। हेड, हैंड, हैंड मतलब हाथ, ठीक है। फुट, फुट मतलब पाँव। फुट मतलब पाँव। आई, आई मतलब आँख। आई मतलब आँख। फेस, फेस मतलब चेहरा। दोस्तों, मैं पढ़ता जाऊँ, आप इसे रिपीट करते जाइए। इंग्लिश में जितना रिपीट करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बेहतर होती जाएगी। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फूड, फूड मतलब खाना। फूड मतलब खाना। फूड मतलब खाना। ब्रेड, ब्रेड का मतलब होगा दोस्तों, ब्रेड मतलब रोटी, ठीक है। ब्रेड मतलब रोटी। राइस, राइस चावल। राइस मतलब चावल। एग, एग, एग मतलब अंडा। एग मतलब अंडा। फ्रूट, फ्रूट मतलब फल। फल को कहेंगे फ्रूट, ठीक है। ये वैसे भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है इंग्लिश का वर्ड ही, फ्रूट, ठीक है। हाउस, हाउस, हाउस मतलब घर, ठीक है। हाउस। रूम, रूम, रूम का मतलब होगा घर, ठीक है। रूम का मतलब होगा कमरा। हाउस मतलब घर, ठीक है। रूम मतलब कमरा। डोर, डोर मतलब दरवाज़ा। डोर मतलब दरवाज़ा। विंडो, विंडो मतलब खिड़की दोस्तों। विंडो का मतलब होगा खिड़की। वॉल, वॉल मतलब दीवार। वॉल मतलब दीवार। एक और वर्ड है वाटर, वाटर। वाटर मतलब, यहाँ पर दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई है। वाटर का मतलब होगा पानी, ठीक है। वाटर का मतलब होगा पानी, यहाँ पर पानी आना चाहिए था। मिल्क, मिल्क मतलब, मिल्क मतलब
यहाँ पर भी गलती हो गई है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सन, सन का मतलब होगा सूरज। ठीक है, सन का मतलब सूरज। मून, मून चांद, मून मतलब चांद। स्टार, स्टार मतलब सितारा, स्टार मतलब सितारा। एक और वोकेबलरी वर्ड है स्काई, स्काई मतलब आसमान, स्काई मतलब आसमान। क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल। दोस्तों ये वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो हमारी डेली सेंटेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं कि आज बादल है, आज सूरज, ये है चांद, ये है सितारा, आसमान, आसमान देखो। इस तरह के वोकेबलरी वर्ड्स हमारे सेंटेंस में यूज़ होते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डे, डे, डे मतलब दिन, डे मतलब दिन। नाइट, नाइट मतलब रात, नाइट मतलब रात। मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह। इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, इवनिंग मतलब शाम। टुडे, टुडे आज, टुडे आई एम गोइंग। ठीक है, टुडे आई एम गो। इस तरह के सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, टुडे आई गो वगैरह वगैरह। ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब दोस्त। ठीक है। टीचर, टीचर, टीचर मतलब उस्ताद, टीचर मतलब उस्ताद। स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब तालिब इल्म, स्टूडेंट मतलब तालिब इल्म। क्लास, क्लास मतलब क्लास। ठीक है। स्कूल, स्कूल मतलब स्कूल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुड, गुड मतलब अच्छा, गुड जॉब। इस तरह के सेंटेंस हम स्मॉल सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। बैड, बैड मतलब खराब, ये खराब है। ठीक है, बैड खराब मतलब बैड। हैप्पी, हैप्पी खुश, हैप्पी मतलब खुश। सैड, सैड उदास, सैड मतलब उदास। इजी, इजी आसान, इजी मतलब आसान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओल्ड, ओल्ड बूढ़ा, ओल्ड मतलब बूढ़ा। यंग, यंग नौजवान, यंग मतलब नौजवान। न्यू, न्यू मतलब नया, न्यू मतलब नया। अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, अर्ली मतलब जल्दी। लेट, लेट देर, लेट मतलब देर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओपन, ओपन, ओपन मतलब खोलना, ओपन मतलब खोलना। क्लोज, क्लोज बंद करना, क्लोज मतलब बंद करना। इंटर, इंटर मतलब अंदर आना, इंटर मतलब अंदर आना। लीव, लीव मतलब छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना। स्टे, स्टे मतलब ठहरना, स्टे मतलब ठहरना। बाय, बाय सेल, पे कॉस्ट सेव। ये 5 वर्ड है दोस्तों। इन 5 वर्ड को आपने मीनिंग इनकी आपने लिखकर कमेंट में कमेंट करना है, ताकि मैं देख सकूं आपकी इंग्लिश कौन सी लेवल पर है। जिसने भी ये सही लिखे हैं मैं समझ जाऊंगा आपकी इंग्लिश के वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, आज के ये थे सेंटेंस दोस्तों। ये वोकेबलरी वर्ड के सेंटेंस थे जो हम डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं, इनकी हमको इनकी मीनिंग्स पता नहीं होते दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो आप अपने इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।